नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। खेती किसानी को सुलभ बनाने और किसानों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने के उद्देश्य से कृभको द्वारा जनपद के माथी में एक भव्य किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाखन सिंह उपस्थित रहे, जिनका संस्था के पदाधिकारियों ने शॉल उड़ाकर और बुके भेंट करके स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि लाखन सिंह ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृभको एक ऐसी विश्वसनीय सरकारी संस्था है जो सदैव किसानों के हित को सर्वोपरि रखती है, चाहे डीपीए हो, यूरिया या एनपीके। खाद कृभको उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक सरकारी दामों पर उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान दे रही है। गोष्ठी के दौरान तकनीकी खेती को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के 10 उन्नत किसानों को उपहार स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे मशीन प्रदान की गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों अन्य किसानों को खेती के कार्यों में सहायक हंसिया भेंट की गई। उपहार पाकर किसानों के चेहरों पर काफी खुशी देखी गई। किसानों ने संस्था की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और केंद्र प्रभारी दीप नारायण की जमकर तारीफ की और कहा किसानों को उनके द्वारा सभी प्रकार की खाद, कीटनाशक जिनकी उपलब्धता मिलती है, जिससे किसानों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ता है। संस्था के एरिया मैनेजर अंशुमान यादव ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि कृभको केवल खाद वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर क्षेत्र में किसानों की सहूलियत के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हम समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। कभी महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए सिलाई मशीनें, तो कभी किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरण भेंट किए जाते हैं। आज का ये वितरण कार्यक्रम भी इसी सेवा भाव का हिस्सा है। इस गोष्ठी में भारी संख्या में स्थानीय किसान और कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे, जहां उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के गुण भी सिखाए गए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। अंशुमन यादव। जी, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आप सबको सादर नमस्कार। मैं अंशुमन यादव और कानपुर मंडल का मैं कृभको जो आपकी संस्था सहकारी संस्था है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसमें मैं यहाँ पर क्षेत्रीय प्रभारी हूँ। तो जो कृभको जो है वो एक सहकारी संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, और कृभको जो है वो सहकारिता के माध्यम से किसानों की सेवा के लिए तत्पर है, और वो अपने सभी उत्पाद जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके और तमाम जो भी श्रृंखलाबद्ध हमारे पास उत्पाद हैं, गेहूं बीज है या हमारे पास अन्य उत्पाद की श्रेणी में जिंक वगैरह जो भी हैं, तो उसको तो हम किसानों को उपलब्ध कराते ही हैं। उसके साथ साथ में भी हमारा जो एक अपना एक एम है, जो हमारा एक अपना मोटिव है कि हम लोग किसी भी हालत में किसानों के लिए कार्यक्रम करेंगे, और किसानों की आय से संबंधित अगर हम कोई सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो है कृभको की तरफ से ये इनकम जनरेशन कार्यक्रम आयोजित किया था, और कुछ हमने यहाँ पर किसान जो है चिन्हित किए थे, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनको हमने चिन्हित किया था, और उनको हमने कृभको की ओर से निःशुल्क जो है ये मशीन भेंट की हुई है, स्प्रे मशीन। और इसी तरीके के कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते रहते हैं। जैसे कई जनपदों में हम लोग महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दे देते हैं, या अन्य किसी कार्यक्रमों में किसानों को जो कृषि यंत्र हैं वो उपलब्ध कराया करते हैं। तो ये हम लोगों का एक अभियान है कि किसानों के लिए जो भी हम कर सकते हैं अधिक से अधिक हमारी संस्था की ओर से वो हम करेंगे, और हम सदैव किसानों के प्रति समर्पित है, हमारी संस्था समर्पित है, और सदैव किसानों के हित में जो भी कार्य हमारी संस्था कर सकती है, हम सब उस हमारी संस्था के सिपाही के रूप में आगे बढ़कर करेंगे। जय हिंद, जय धन्यवाद। राम किशोर अवस्थी, खेती करते हैं। जी हाँ, मिली। उसके लिए धन्यवाद है कृभको परिवार की तरफ से। अब खेती करने में जो है धान में या गेहूं में स्प्रे करना पड़ता है, उसके लिए हमें आराम मिलेगा उससे। जी हाँ, हाँ बांटे गए। कृभको परिवार की तरफ से जो है धन्यवाद उनको करते हैं। किसान का ध्यान दिया है, फ्री निःशुल्क मशीन जो है हम लोगों को दी गई है किसानों को।
नहीं, जो कृभको ने ये आयोजन किया है निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है और किसानों के मनोबल को और उनकी सहायता के लिए जो कार्यक्रम किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और कृभको हमेशा जगह जगह पर इस तरीके के कार्यक्रम करके किसानों को जागरूक करती है, उनको सहायता देती है, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है।